सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, 4 बज चुके हैं और स्टार्ट कर देते हैं। हमारे 2 लेक्चर रह गए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। तो आज मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का C13 NMR और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, बैच सेकंड के लिए, ठीक है ना। ये बैच फर्स्ट है। बैच फर्स्ट के आज ये 2 लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ मैं, इसके 7 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नाइट में डाल देंगे, रात को बैच फर्स्ट के 10 बजने से पहले, ठीक है। तो आइए भाई, अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहाँ से करवाया था भाई, कहाँ तक करवा दिया था मैं, हाइड्रेट आइसोमर्स पर आ गया था। अब हम इस लेक्चर में ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, सभी टाइप। तो हाइड्रेट आइसोमर्स देखिए भाई, हाइड्रेट आइसोमर्स में मैंने क्या बताया कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर और जो काउंटर आयन जो होते हैं, ठीक है, काउंटर आयन स्पेयर जो होता है, काउंटर आयन, ठीक है, वहां पर जो एक्सचेंज होगा ना, वो किस चीज का होगा, वाटर का होगा। वाटर का अगर एक्सचेंज हो तो वो कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। तो उसमें हाइड्रेट आइसोमर्स में जो कॉम्प्लेक्स होगा ना हमारा, वो इस टाइप का होगा, इन चीजों का होगा, क्रोमियम Cl3 6H2O, ठीक है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर क्रोमिन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो कितना था, क्रोमिन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था यहां पर था 3 पॉजिटिव। याद रखिएगा, अब हम जो कर रहे हैं वो हाइड्रेट आइसोमर्स कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन था 3 पॉजिटिव, तो यहां पर क्रोमियम D3। तो आप एक चीज करिए, ऑर्बिटल बनाइए। यहां पर कितना स्पेस है भाई, कितना स्पेस है देखिएगा, 1 2 3, तो 6 लिगैंड। मतलब कि क्रोमियम जो है अपने साथ 6 लिगैंड को अटैच कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। बस आपको यही चीज बतानी थी, क्रोमियम अपने साथ 6 लिगैंड को अटैच करता है। एक यहाँ पर ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल उसके पास है, ठीक है, तो 6 लिगैंड को अटैच करेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, आपको दिखाता हूं मैं हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स बना लीजिए आप, क्रोमियम H2O6 Cl3, ठीक है, ये बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे किस प्रकार आपको बताते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। देखिएगा, ये हाइड्रेट आइसोमर्स किस प्रकार है। हम वाटर आयन का एक्सचेंज करेंगे, देखना, क्रोमियम H2O5 Cl H2O Cl2, ठीक है। उसके बाद देखना, क्रोमियम H2O4 Cl2 H2O का ट्वाइस Cl। उसके बाद भाई 3rd नंबर पर जो आएगा, क्रोमियम H2O3 Cl3 3H2। बस इतना ही होएगा, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, इतना ही एक्सचेंज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अब जो हमारा ये जो है, क्योंकि बाहर कितने आयन हैं, बाहर कितने आए थे, 3 क्लोरीन आयन थे ना, 3 क्लोरीन आयन थे ना, और यहां पर किसके साथ एक्सचेंज हुआ है, क्लोरीन आयन तो अंदर आया है और वाटर हमारा बाहर निकला है, ठीक है। तो यहां पर किस किस चीज का एक्सचेंज हुआ भाई, जब हमारा इंटरचेंज हो क्लोरीन आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, मतलब क्लोरीन नहीं, अंदर आयन, मतलब कि बाहर मान लीजिए कोई क्लोरीन आयन है या कोई अदर आयन मान लीजिए, फ्लोरीन मान लीजिए, ठीक है, ब्रोमीन मान लीजिए, ठीक है, वो मतलब एक्सचेंज हो ना, जो इंटरचेंज हो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो उस टाइप का जो हमारा आयन है, उस टाइप का जो हमारा आइसोमर्स है, आयनिक आइसोमर्स, वो कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सचेंज हुए काउंटर आयन के साथ, काउंटर कोई भी आयन हो, ठीक है, उस काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो उस टाइप का आइसोमर्स हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर बाहर क्या था भाई, Cl3, सबसे पहले वाले में Cl3, ठीक है। अब ये एक्सचेंज हुआ है किस चीज के साथ, क्लोरीन अंदर आया, वाटर बाहर गया हमारा एक मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन अंदर आए, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए, तो हमारे 3 क्लोरीन अंदर आए, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर गए, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो हमारा आइसोमर्स होगा ना, इस टाइप का आइसोमर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का इंटरचेंज हुआ हो, दिस टाइप आइसोमर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमर्स। अब हम इसको साइंटिस्ट ने आखिरकार किस प्रकार इसको मतलब कि पता किया कि ये भाई हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं, साइंटिस्ट ने आखिरकार किस प्रकार पता किया कि हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। तो देखिएगा, साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, साइंटिस्ट ने इनकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी रिएक्शन करवा दी, किस चीज से मैं बताता हूं आपको, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा आप, जल्दी लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं।
जो भी चीज मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं वो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सभी चीज आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये जो भी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये सभी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जब साइंटिस्ट ने इनको वाटर सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4 से रिएक्शन करवाया ना, तो जहां पर मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब हमने इसको रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, H2SO4, वो क्या करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसने कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए, इस चीज से हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स है या फिर ये हाइड्रेट आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार पता पता लगेगा कि ये डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स किस प्रकार है। ये हैं तो सभी हाइड्रेट आइसोमर्स, ये सभी ही हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, लेकिन ये सभी डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर्स है। ये कैसे पता लगेगा भाई हमें, ये सभी डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर्स है, ये कैसे पता लगेगा। साइंटिस्ट क्या करेंगे भाई, साइंटिस्ट इसको जब H2SO4 से साइंटिस्ट ने जब इसको रिएक्शन करवाया, इनको किससे भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से जब साइंटिस्ट ने इसको रिएक्शन करवाया, साइंटिस्ट ने जब इनको H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड जनरली वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। जब इसके साथ करवाया तो यहां पर काउंटर आयन में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, तो यहां पर 0 वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। 0 वाटर मॉलिक्यूल क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर काउंटर आयन में 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ। यहां पर 2 है तो यहां पर 2 हुए। ठीक है, यहां पर 3 है तो 3 H2O मॉलिक्यूल क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जनरली वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का वर्क करेगा। तो इनमें जब हमने वो सल्फ्यूरिक एसिड से इनको रिएक्शन करवाया ना, तो किसी मॉलिक्यूल में तो 1, किसी मॉलिक्यूल में 2, किसी मॉलिक्यूल में 3 वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हुआ, जिससे हमें पता लग गया कि ये कंपाउंड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर्स हैं सभी। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या भाई, लिंकेज आइसोमर्स। जल्दी देखिएगा, अब जल्दी से एक चीज लिख लीजिए, जो लिंकेज आइसोमर्स है ना, जो लिंकेज आइसोमर्स, वहां पर एक एम्पीडेंट लिगैंड का होना जरूरी होता है, एक एम्पीडेंट लिगैंड का होना जरूरी होता है। किसका, एम्पीडेंट लिगैंड का। ठीक है, 3rd नंबर पर लिखिए भाई, लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स, यहां पर क्या है भाई, एक एम्पीडेंट लिगैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी जो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो सेम है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लिख लीजिए, लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम, केमिकल फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, केमिकल फॉर्मूला है सेम, जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। केमिकल फॉर्मूला है सेम, बट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं भाई, एग्जांपल लिखिएगा आप, CONH3 5NO2 पॉजिटिव, CONH3 5ONO पॉजिटिव। दोनों ही जगह पे केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, केमिकल फॉर्मूला दोनों जगह पे सेम है, लेकिन ये तो है भाई नाइट्रो एन, इसका जो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है ना, ये क्या है, एम्पीडेंट लिगैंड है। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमर्स में आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, एम्पीडेंट लिगैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्पीडेंट लिगैंड का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किस चीज में भाई, हमारा जो लिंकेज आइसोमर्स होते हैं उसमें। ठीक है, यहां पर ये तो क्या है भाई, नाइट्रो एन से। ठीक है, ये क्या है भाई, नाइट्रो ओ से, ये है भाई नाइट्रो ओ, बिकॉज इसमें जो मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाया हुआ है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये एक हमारे पास क्या है भाई मॉलिक्यूल है, इसमें जो मेटल के साथ बॉन्डिंग बना रखी, किसने बना रखी है भाई, ऑक्सीजन ने, इसमें जो नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग बनाई हुई है मेटल के साथ। ठीक है, तो ये है भाई नाइट्रो एन और ये है नाइट्रो ओ, याद रखिएगा इस चीज को। ये क्या है भाई, नाइट्रो एन, ये है नाइट्रो ओ, नाइट्रो एन और नाइट्रो ओ। एक और बता देता हूं आपको इसका एग्जांपल,
इसका एग्जांपल एक और लिख लीजिएगा, NCS और SCN, थायोसाइनाइट और आइसोथायोसाइनाइट वाला, ठीक है, क्रोमियम वाटर और NCS पॉजिटिव, ठीक है। और भाई क्या है, क्रोमियम वाटर, वाटर 5 लिख लेना, SCN, ठीक है, पॉजिटिव। तो यहां पर आप देख सकते हो एक ही प्रकार का ये केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यहां पर जो बॉन्डिंग है क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन ने की हुई है, यहां पर जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजन के साथ किसने की हुई है, हमारे सल्फर ने की हुई है। तो ये इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं भाई हमारे लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर, जहां पर एक ही कंपाउंड में क्या हो भाई, क्या प्रेजेंट हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, बॉन्डिंग का ही डिफरेंस होगा बस, वहां पर किसी और ने बॉन्डिंग बना रखी होगी, वहां पर किसी और ने, ठीक है, बस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बस यहां पर जैसे कि नाइट्रोजन ने और सल्फर ने इस टाइप से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जो एक प्रकार से वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से दो, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्रो और नाइट्रो एन, ठीक है, जैसे कि NO3 हो गया नाइट्रेट, ठीक है, उसमें नहीं देखते हम, लेकिन हम यहां पर देखते हैं नाइट्रो और नाइट्रो एन, ठीक है, ये एम्पीडेंट लिगैंड है जो हमारा NO2 होता है, NO2 इज एन एम्पीडेंट लिगैंड, ठीक है, NCS इज एम्पीडेंट लिगैंड, एम्पीडेंट ही एम्पीडेंट, ठीक है, एम्पीडेंट लिगैंड होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं भाई लिंकेज आइसोमर्स। अब सेकंड नंबर पर अब देख, अब अभी हमारा फोर्थ नंबर पर क्या आएगा अभी हमारा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिखिएगा फोर्थ नंबर पे कौन सा भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 12th वाले भी हैं, जो BSc के हैं और जो BSc MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके तो सब्जेक्टिव में भी है ये सारे टॉपिक, ये तो आते हैं उनके भी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ देखिएगा, यहां पर भाई दो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे और वहां पर एक्सचेंज होगा लिगैंड का, कोऑर्डिनेशन नंबर का, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगैंड्स होंगे उनका ही एक्सचेंज हो जाएगा। देखिएगा यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो लिगैंड होंगे ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और एक होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, दोनों ही डिफरेंट हैं। यहां पर क्या होगा, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होंगे और वहां पर जो लिगैंड होगा ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। किस प्रकार देखिएगा, क्रोमियम वाटर 5 और एक मिनट रुकिएगा, क्रोमियम वाटर 6 और यहां पर हमने लिया 2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पर हमारा एक ले लिया हमने COCN6 और ये ले लिया हमने एक 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव, ठीक है, ओके। देख लीजिएगा इसको ध्यान से देख लिया, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम कर दीजिए, सेम है वहां पर, मैंने एग्जांपल जो लिखे हुए वहां पर सेम ही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर पता है कोऑर्डिनेशन जो आइसोमर्स होगा, जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे वहां पर लिगैंड की एक्सचेंजिंग होगी, लिगैंड की, किस प्रकार, ये जो लिगैंड है ये तो यहां पर आ जाएंगे और ये जो है ये यहां पर चले जाएंगे, लिगैंड की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस टाइप से आएंगे आपके सामने। अगर आपके सामने इस टाइप से कोई भी इस टाइप से अगर आपके सामने कोई भी आइसोमर्स हो तो उनको हम बोलेंगे क्या भाई, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। याद रखिएगा, लिख लीजिए, ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर जो लिगैंड है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है, ये भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, ये भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, इनमें क्या करेंगे, लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे भाई, वो यहां पर आ जाएंगे, ये वहां पर चले जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये इस एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन जो लिगैंड है वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इस टाइप का जो आइसोमर्स होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है भाई, ओके। और कराऊं क्या इसमें और एग्जांपल भाई, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, इतना एग्जांपल बहुत है इसके अंदर इतना बहुत है, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, 5th टाइप है ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, जहां पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर ले,
याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जहां पर लिगैंड अपनी पोजीशन को, मतलब कि लिगैंड क्या करें भाई, लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर ले डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आइएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखिए भाई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, जल्दी लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, जल्दी लिखिए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स लिखिए भाई, 5th नंबर पर लिखिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के हैं, 12th के हैं, ये आइसोमर्स जो है सभी के आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सभी के हैं, सभी के हैं ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार भाई पेपर एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, और एमएससी एंट्रेंस में जाओगे आप, या फिर आप नीट में जाओगे, नीट के पेपर देते हैं ना, और आप जेई एडवांस के पेपर देते हो, ठीक है, जेई मेन के, ठीक है, ये इंजीनियरिंग में आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, तो ये तो सदाबहार टॉपिक है भाई, आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सदाबहार है, ये आपको हर जगह पूछा जाता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स के अंदर क्या होगा, देखिएगा आप, बताता हूं अभी आपको, यहां पर क्या होगा, ये है भाई सुपर ऑक्साइड, याद रखिएगा, ये क्या है भाई, सुपर ऑक्साइड है, और यहां पर लगा है भाई हमारे पास कौन सा ग्रुप, इमाइड, यहां पर हमारे पास एक इमाइड ग्रुप लगा है, ठीक है, ये हमारे पास कोबाल्ट NH2, सॉरी NH2 है भाई, ये एक ने तो बॉन्डिंग बना रखी होगी ना, और ये Cl2, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या होगा, देखिएगा आप, इसमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स में जो होगा ना, एक ही हमारा कॉम्प्लेक्स है, एक ही कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन मेटल डिफरेंट डिफरेंट है, याद रखिएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स हमारा एक कंप्लीट एक है, क्योंकि यहां पर ब्रीजिंग लिगैंड से आपस में कनेक्ट है, दोनों मेटल ब्रीजिंग लिगैंड से आपस में कनेक्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एक ही है। तो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जब लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे ना, तो वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, वहां पर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स के अंदर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा और उसके अंदर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। एक क्या होगा, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा और उसके अंदर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। दिस टाइप आइसोमर्स इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स क्या होगा, तो यहां पर क्या, ये भाई सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड, यह इमाइड, सभी के नाम लिखवा चुका हूं, याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में सभी चीजों के बारे में बताया मैंने, ठीक है, कोई ऐसे मत करना कि भाई सर ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है, सभी चीजों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कितने लिगैंड का एक्सचेंज करें कि यहाँ पर इक्वल हो जाए, इक्वल करनी है हमको, ठीक है, मतलब कि इक्वल अमाउंट कर देंगे, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल कर देंगे, ठीक है। देखिएगा जो मैं कर रहा हूं, जल्दी बना लीजिए इसको जल्दी बना लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी करिए। इस टाइप से जो हमारे पास, इस टाइप से जो क्या होगा, इस टाइप से जो हमारे पास इंटरचेंज होगा, लिगैंड का पोजीशन चेंज होगा, वो जो हमारे पास आइसोमर्स होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। देख लीजिए बेशक से, यहाँ पर NH2 की कितने ट्वाइस हैं, Cl ट्वाइस हैं, ठीक है, यहाँ पर NH2 4 हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक NH2 तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा। तो क्या किया है, लिगैंड का एक्सचेंज हुआ है एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, लिगैंड ने अपनी पोजीशन चेंज किया। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन, इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्या, इस टाइप के आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ओके।
ठीक है भाई, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुक जाइए बस। हम बस ब्राइटनेस नहीं थी कहीं, अपना लेक्चर की ब्राइटनेस भी फिर वही हो जाए, इसीलिए किया था। ठीक है, तो देख लिया आपने, इस टाइप के जो क्या होंगे आइसोमर्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आइए भाई, 5th हो गया ना, 6th नंबर का आइसोमर्स। 6th नंबर पे जो हमारा आइसोमर्स होगा वो कौन सा होगा, देखिएगा। अब कौन सा आइसोमर्स आएगा भाई हमारा, लिगैंड आइसोमर्स। कौन सा भाई, लिगैंड आइसोमर्स आएगा। ठीक है, लिगैंड आइसोमर्स। ठीक है, क्या आएगा भाई, लिगैंड आइसोमर्स। लिगैंड आइसोमर्स में पता है क्या होगा, लिगैंड आइसोमर्स में सुन लीजिएगा ध्यान से, लिगैंड आइसोमर्स में लिगैंड चेंज हो जाएगा, बस लिगैंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि 6th आइसोमर्स मेरा कौन सा है, लिगैंड आइसोमर्स। लिगैंड आइसोमर्स क्या है भाई, लिगैंड आइसोमर्स है 6th जो आइसोमर्स है। याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा, लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा CH3 CHNH2 CH2 NH2 प्रोपाइलिन, ये है प्रोपाइलिन। क्या है भाई, ये प्रोपाइलिन, ये भाई प्रोपाइलिन है। याद रखिएगा क्या भी ये है प्रोपाइलिन। उसके बाद देखिएगा आप CH2 CH CH2 NH2 और ये हमारे पास है NH2। ये क्या है भाई, ट्राइमिथाइलिन। ट्राइमिथाइलिन ये क्या है भाई, ये है भाई ट्राइमिथाइलिन। ध्यान देना, क्या है ये, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। ट्राइमिथाइलिन डायमीन, प्रोपाइलिन डायमीन, ये है प्रोपाइलिन डायमीन। तो देखिए सिर्फ लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। प्रोपाइलिन डायमीन, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। एक हमारा, मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, लिगैंड जो आइसोमर्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें ओनली लिगैंड एक्सचेंज होगा। लिगैंड अपनी मतलब कि लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, और लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लिगैंड आइसोमर्स। ठीक है, देखिएगा किस टाइप से, कैसे मैं करवाऊंगा, देखिएगा आपको किस प्रकार, देखिएगा लिगैंड आइसोमर्स मैं करवा देता हूं आपको। Cl Cl NH CH2 और ये हमारे पास होगा भाई CH, 1 मिनट रुकिएगा, CH2 CH। ठीक है, ओके, CH3। ठीक है, इस टाइप से ये क्या भी प्रोपाइलिन। ठीक है, लिख लीजिए, ये जल्दी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, मजाक मत लीजिए इसको। एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भाई, मजाक मत लीजिए इनको, जो बोल रहा हूं मजाक मत लीजिए इनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पे क्या चार्ज आएगा भाई, 2 आएगा। याद रखिए, क्लोरीन ये तो न्यूट्रल है, ये क्या है, ये निकलेंगे तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोबाल्ट जहां यहां पर जो कोबाल्ट है वो 2 पॉजिटिव में। ठीक है, ओके। तो देखा आपने, हमारा यहां पर प्रोपाइलिन अटैच है और इस लिगैंड को मैं एक्सचेंज कर देता हूं। इस वाले में मैं क्या करूंगा, इस लिगैंड को एक्सचेंज कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, सही बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 1 2 3, यहां पर 2 ही आएगा ना, CH2, यहां पर 4 आएगा, यहां पर क्या आएगा भाई, यार कभी कभी इनमें भी गड़बड़ी होने लग जाती है, इनमें भी पंगा खड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्या है, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। ये क्या है भाई, ट्राइमिथाइलिन डायमीन। मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया था, ट्राइमिथाइलिन ऐसे लिखवा दिया लगता है मेरे को, मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया है। ये होता है भाई ट्राइमिथाइलिन डायमीन।
ये होता है हमारा ट्राइमिथाइलिन डाइमीन। मैंने गलत नहीं लिखवा दिया हो तो ठीक कर लेना, ट्राइमिथाइलिन डाइमीन। ओके, ये होता है ट्राइमिथाइलिन डाइमीन होता है, ठीक है। कई बार भाई लिखते लिखते हो जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है। पूरे दिन आपको पढ़ाते रहते हैं तो बस ऐसे ही पता नहीं लगता। तो अब आप देखिएगा लिगैंड आइसोमर्स में क्या है, सिर्फ लिगैंड का ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, लिगैंड का चेंज हुआ है। यहां पर लिगैंड क्या है अभी, ये लिगैंड क्या है यहां पर, क्या अभी प्रोपाइलिन डाइमीन, यहां पर भाई प्रोपाइलिन डाइमीन है और यहां पर क्या है, यहां पर भाई ट्राइमिथाइलिन डाइमीन है, ट्राइमिथाइलिन डाइमीन है, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। यहां पर प्रोपाइलिन डाइमीन और यहां पर ट्राइमिथाइलिन डाइमीन, बस इतना ही चेंज है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे उनको हम लिगैंड आइसोमर्स कहेंगे, लिगैंड आइसोमर्स, याद रखिएगा लिगैंड आइसोमर्स होंगे इस टाइप के आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या है भाई, हमारा फाइनल जो लास्ट का आइसोमर्स है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। इसमें कुछ नहीं है भाई, जब हम एक आइसोमर्स को पॉलीमराइज करते हैं ना, तो जब हम हमारे पास यहां पर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के 2 आइसोमर्स निकल के आएंगे। जब हम एक पॉलीमराइज मतलब कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, जब उसको हम पॉलीमराइजेशन करेंगे ना, तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंपाउंड निकल के आएंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिएगा। जब एक कॉम्प्लेक्स का, एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करने पर हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिले, उस टाइप के कंपाउंड को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर, मतलब कि उस टाइप के आइसोमर्स को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। 7वां नंबर है भाई, ये लिख लेना। 7वां नंबर जो आइसोमर्स है वो क्या है, लिख लीजिएगा ध्यान से, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। जब हमें एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करने पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिले, उस टाइप के आइसोमर्स को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। प्लैटिनियम Cl2 NH3 का ट्वाइस, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। और इसका क्या किया हमने, ठीक है। जब हम एक कंपाउंड का क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करने पर हमें डिफरेंट टाइप के 2 कंपाउंड मिलेगा। देखिएगा आप, इसको मैं लिख सकता हूं भाई क्या, प्लैटिनियम 2 Cl4 NH3 का 4, ये लिख सकते हैं ना, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिएगा आप, इसका पॉलीमराइजेशन करने पर, इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा, क्या करूंगा भाई, इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा, क्या पॉलीमराइजेशन, याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन करने पर मुझे क्या मिलेंगे, PtCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव प्लस Pt प्लैटिनियम, मतलब प्लैटिनियम 2 पॉजिटिव। ये हमारे पास 2 कंपाउंड निकल के आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास 2 कंपाउंड निकल के आएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो किसी भी एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करने पर हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिले ना, वो कौन से कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। किसी भी एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करने पर जब हमें डिफरेंट टाइप के 2 कंपाउंड मिलते हैं, उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम, उस टाइप के आइसोमर्स को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या, उस टाइप के आइसोमर्स को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ हो ही गया भाई, बस टाइम हो गया, ठीक है। चलिए रिवाइज कर लीजिए आइसोमर्स को। सबसे पहले मैंने आइसोमर्स किया, आइसोमर्स में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप देखे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या देखा मैंने, 2 टाइप होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के 7 टाइप होते हैं। हिल सीसीपी मतलब हाइड्रेट आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। और हिल था ना, हिल में मतलब कि हाइड्रेट, आयनाइजेशन, लिंकेज और लिगैंड, और कौन सा था, कोऑर्डिनेशन पोजीशन
और पॉलीमराइजेशन, ये आइसोमर्स थे 7 टाइप के। तो मैंने सबसे पहले देखा सबसे पहले हाइड्रेट आइसोमर्स था या आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सबसे पहले मैंने देखा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जहां पर काउंटर जो आयन थे और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो आयन थे उनके बीच में क्या हो रहा था, इंटरचेंज हो रहा था, इंटरचेंज हो रहा था। उस टाइप के आयन मतलब कि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आयन में अगर इंटरचेंज हो तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। हमने किस प्रकार पहचाना, दोनों के कलर क्या थे, डिफरेंट थे। रेड एक का मतलब कि जहां पर सल्फेट आयन काउंटर आयन पे था वहां पर रेड वॉयलेट कलर, और जहां पर ब्रोमीन था वो रेड कलर, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ने रिएक्शन करवाई ब्रोमीन बेरियम सल्फेट से और एक करवाई AgNO3 से। उसके बाद जो हमारा आइसोमर्स आया वो आया हाइड्रेट आइसोमर्स। अब हाइड्रेट आइसोमर्स में हमने क्या देखा कि जो हमारा काउंटर आयन का जो एक्सचेंज हो रहा था ना वो वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा था। जो काउंटर आयन और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो कुछ भी आयन वगैरह थे वो जो एक्सचेंज हो रहा था काउंटर आयन, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो लिगैंड था ना उसमें जो एक्सचेंज हो रहा था वो किस चीज का हो रहा था, वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स थे वो कहलाते थे हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास भाई कौन सा आया, लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स में क्या था, एम्पीडेंट लिगैंड का होना जरूरी था कि एक केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, ठीक है। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी जिसकी डिफरेंट थी वहां पर एम्पीडेंट लिगैंड अटैच था। एक बार तो बॉन्डिंग मतलब कि नाइट्रोजन से, एक बार ऑक्सीजन से, मतलब एम्पीडेंट लिगैंड अटैच था। एम्पीडेंट लिगैंड जहां पे एम्पीडेंट याद रखिएगा, जहां पर एम्पीडेंट लिगैंड अटैच हो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने क्या है अभी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स थे और उनकी जो लिगैंड है वो पोजीशन को चेंज कर रही थी, तो उस टाइप के हमारे पास जो आइसोमर्स थे वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स थे। लेकिन एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिगैंड की पोजीशन एक्सचेंज करे, लिगैंड अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, तो उस टाइप के आइसोमर्स को हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिगैंड आइसोमर्स। लिगैंड आइसोमर्स में कुछ नहीं, एक ही कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लिगैंड को चेंज कर रहे हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है ना वो डिफरेंट टाइप के हैं। क्या, एक में प्रोपाइलिन डायमीन, एक में ट्राइमिथाइलिन डायमीन। ये इस टाइप के जो लिगैंड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, इस टाइप के जो लिगैंड है वो हमारे होते हैं भाई वो एक प्रकार से लिगैंड आइसोमर्स, ठीक है। एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, कॉम्प्लेक्स सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, लिगैंड जो है ना, लिगैंड दोनों के लिगैंड डिफरेंट है। एक में प्रोपाइलिन डायमीन है और एक में क्या है भाई, एक में प्रोपाइलिन डायमीन और एक में ट्राइमिथाइलिन डायमीन, लिगैंड आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। वहां पर देखिए लिंकेज आइसोमर्स, और इसको मैच मत कर देना, लिंकेज आइसोमर्स में एम्बिडेंट लिगैंड अटैच थे। जो लिंकेज आइसोमर्स थे वहां पर एम्बिडेंट क्या थे, लिगैंड अटैच थे। यहां पर कोई एम्बिडेंट नहीं है, यहां पर बस हम लिगैंड को चेंज कर रहे हैं। एक जगह पे प्रोपाइलिन डायमीन, एक जगह पे ट्राइमिथाइलिन डायमीन, दोनों जगह आखिरकार लिंकेज जो हो रही है, बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन ही तो बना रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर लिगैंड एक्सचेंज हो रहा है, मतलब लिगैंड चेंज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड को चेंज कर रहे हैं। एक में प्रोपाइलिन डायमीन, एक में ट्राइमिथाइलिन डायमीन, मतलब लिगैंड का एक्सचेंज, ठीक है। इस टाइप के आइसोमर्स को हम लिगैंड आइसोमर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने जो चेक किया पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, एक ही कंपाउंड का, जब हम एक कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन करते हैं और उससे हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिले, सुनिएगा ध्यान से, जब हम किसी एक